शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अलकिताब गुंबद आबगीना रंग तेरे महीत में हबाब। माय फ्रेंड, आज हम नहायत ही अहम मेडिसिन पढ़ रहे हैं, क्रियाजोटम। हम आज पढ़ेंगे टिपिकली कि क्रियाजोटम का बच्चा कैसा होता है, क्रियाजोटम का कंस्टिट्यूशन क्या होता है, इसको हम डिटेल के साथ आज पढ़ेंगे। सो क्रियाजोटम child is known to present with the problem of bedwetting, difficult dentition and disorders of bowels due to stomach upset। क्रियाजोटम के बच्चे में bedwetting तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। टिपिकली bedwetting इसकी फर्स्ट पार्ट ऑफ द नाइट, यानी 12 बजे से पहले रात के ये बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर देता है। और डेंटिशन के दौरान भी ये दवा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और बड़ी डेंटिशन में तो इसकी बड़ी टिपिकल करेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि इसके जो दांत होते हैं वो ब्लैकिश होते हैं। मसलन बीमारी वाले दांत, इसके जो दांत निकलते हैं पहले वाले भी, वो भी बीमारी वाले दांत होते हैं। इस तरह से इसकी स्टमक डिसऑर्डर रहता है, बावल्स में प्रॉब्लम रहती है। इस तरह की सिम्टम्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। The children grow fast like phosphorus. They are tall, slender and emaciated. जैसे फास्फोरस का बच्चा लंबा होता है, दुबला पतला होता है, एमेसिएटेड होता है, इसी तरह से इसका भी बच्चा होता है कि ये भी दुबला पतला और लंबा होता है और एकदम से इसकी ग्रोथ होती है क्रियाजोटम के बेबी की। दे आर वेरी टॉल फॉर देयर एज। अपनी उम्र के लिहाज से ये बच्चे बहुत लंबे साइज़ के होते हैं। मसलन एज अगर सपोज उनकी 6 साल है तो वैसे जैसे 12-13 साल की उम्र का बच्चा होता है उतनी हाइट इसकी होगी। द चिल्ड्रन हैज़ डार्क कम्प्लेक्शन एंड हैज़ अ ग्रेट लाइकिंग फॉर हॉट फूड विच गिव्स हिम रिलीफ। अच्छा, बच्चे का कम्प्लेक्शन डार्क होता है और इसको गर्म चीज़ें बहुत पसंद हैं, गर्म चीज़ें बहुत पसंद हैं, जबकि फास्फोरस को ठंडी चीज़ें पसंद होती हैं। फास्फोरस का बच्चा भी लंबा है, ये भी लंबा है। दोनों में जो डिफ्रेंशिएट चीज़ करती है वो टिपिकली क्या है, वो वही है कि इसको हार्ड फूड पसंद होती है और फास्फोरस के बच्चे को कोल्ड फूड पसंद होती है। ही इज़ एग्रीवेटेड बाई कोल्ड फूड। ये अगर ठंडी चीज़ें खाएगा, आइसक्रीम खाएगा या इस तरह से और ठंडी चीज़ें खाएगा तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, जबकि फास्फोरस का बच्चा इसमें बेहतर होता है। दीज आर द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट फॉर अ फास्फोरस चाइल्ड। अच्छा, चाइल्ड इज़ ओल्ड लुकिंग, रिंकल्ड एंड हैज़ रैपिड एमेसिएशन विद प्रोमिनेंट ग्लैंड्स इसके बड़े होंगे और रिंकल्स पड़ी हुई, जैसे बूढ़ा बाबा होता है इस तरह का बच्चा आपको लगेगा। क्रियाजोटम फेस हैज़ अ येलोइश पेलर, इट इज़ अ सिकली काउंटेनेंस। सिकली, इसका येलोइश पेल फेस होता है और सिकली काउंटेनेंस का मतलब होता है कि बीमारों का सा चेहरा होता है। काउंटेनेंस मीन चेहरा मोहरा। इसका जो चेहरा मोहरा होता है वो बीमारों का सा होता है, जैसे बच्चा बीमार होता है। माइल्ड कैकेक्टिक, द लिप्स आर रेड एंड कार्नर्स ऑफ माउथ आर रॉ। अच्छा, इसका जो बच्चा होता है इसका चेहरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा कैकेक्टिक नहीं होता, बहुत ज़्यादा बोनी नहीं होता, बल्कि माइल्ड सा सेमी इसको हम कहेंगे कैकेक्टिक। और इसके लिप्स जो होते हैं वो रेड होते हैं, कार्नर्स ऑफ माउथ होते हैं वो भी इसके रॉ होते हैं। क्रियाजोटम का जो बच्चा होता है बड़ा इरिटेबल, डिससेटिस्फाइड होता है विद एवरीथिंग, क्रॉस, विलफुल एंड ऑब्स्टिनेट। बच्चा बड़ा इरिटेबल, चिड़चिड़ा, क्रॉस, ऐसे पीविश सा, सड़ियल सा, बदमिजाज सा। और उसके बाद है विलफुल, खुद से अपनी मर्ज़ी मनवाने वाला। ऑब्स्टिनेट का भी मतलब होता है डीट, जो सिर्फ अपनी बात पे अड़ा रहता है और बात को अंडरस्टैंड नहीं करता, बस कहते जो मैं कह रहा हूँ वही दुरुस्त है। इस तरह का ये बच्चा होता है। चिल्ड्रन हैव मोर सफरिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेंटिशन। और जब दांत निकलने का ज़माना आता है बच्चों में
तो फिर तो ये बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन में आ जाते हैं, इनकी तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। दे सफ़र फ्राम डायरिया एंड वॉमिटिंग, डिस्चार्जेस आर एक्रेड एंड स्मार्ट साइनस एंड माउथ। अच्छा, अक्सर इनको डेंटिशन के दौरान डायरिया शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, इस तरह से इनकी तबीयत ख़राब होती है। और डायरिया में जो मवाद निकलता है, जो स्टूल निकलता है, वो एक्रेड होता है। एक्रेड का मतलब होता है चुभने वाला होता है, जिस जगह पर भी लगेगा तेज़ाबी खासियत का होता है, जहाँ पर भी लगेगा वहाँ पर चुभन पैदा करेगा। इसीलिए इसके बच्चे के वो एनस में वो चुभन सी होती रहती है, ख़ारिश होती रहती है। माँ बाप समझते हैं कि शायद इसको इसके पेट में कीड़े हैं, हालांकि कीड़े नहीं होते, बल्कि ये क्रियाजोटम का बच्चा होता है, क्योंकि उसकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो एक्रेड होती हैं, वो जहाँ पर भी लगती हैं वहाँ पर वो जलन पैदा करती हैं। पेनफुल डेंटिशन, टीथ बिगिन टू डिके एज सुन एज दे अपीयर, ब्लैक स्पॉट्स ऑन द टीथ। अच्छा, ये बड़ी करेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि इसके दांत जैसे ही निकलते हैं, दांत जैसे ही निकलना स्टार्ट होते हैं, मसलन बहुत छोटा बच्चा है तो 6 मंथ की एज में दांत निकलने शुरू होते हैं, जो दांत उसके पहले दांत निकलेंगे वो भी ऐसे सड़े सड़े से, ख़राब से, जिसमें जैसे कीड़ा लगा होता है दांतों के अंदर, ठीक है, डिकेड उसके टीथ होंगे, उसके ऊपर ब्लैक किस्म के स्पॉट्स होंगे। गम्स ब्लूइश रेड, सॉफ्ट, स्पंजी, ब्लीडिंग, इन्फ्लेम, स्कॉर्ब्यूटिक एंड अल्सरेटेड। गम्स जो होते हैं इसके ब्लू होंगे, स्पंजी, बड़े नरम नरम होंगे, सॉफ्ट से होंगे, ठीक है, और बीमारों के से होंगे। इन्फ्लेम, सोजिश होगी, जैसे ये पायोरिया भी होता है ना, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से वो पायोरिया हो जाता है और वो दांत जो होते हैं वहाँ पे जो मसूड़े होते हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, उनकी सूजन हो जाती है। इस तरह की कंडीशन क्रियाजोटम के अंदर भी आएगी। क्रियाजोटम बेबी वेट्स अ बेड इन हिज फर्स्ट स्लीप which is very deep and he cannot be aroused from his first sleep। अच्छा, ये इसके बच्चे की ये बड़ी खूबी है कि ये अपनी फर्स्ट स्लीप में जैसे सोता है फ़ौरन बिस्तर पे पेशाब कर देता है। बेड वेटिंग की बहुत बड़ी दवा है। अगर ये फर्स्ट स्लीप में यानी 12 बजे से पहले जैसे बच्चा सोया तो फ़ौरन वो बेड को गंदा कर देगा। और इतनी गहरी स्लीप इसकी होती है कि बच्चे को माँ देखे कि इससे यूरिन कर दिया, वो मारेगी भी उसको उठाएगी तो ये नहीं उठेगा। इतनी साउंड गहरी स्लीप में ये बच्चा होता है और इसको सुलाना इसको फिर उठाना नींद से बहुत मुश्किल होता है। माय डियर फ्रेंड, आज हमने क्रियाजोटम बेबी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा कि क्रियाजोटम का बच्चा किस तरह का होता है। आई होप आपने इसको काफ़ी इंजॉय किया होगा। मेरा चैनल चूँकि अभी इतना पुराना नहीं है, नया है, तो आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ नए देखने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।